हेलो जी। स्वागत आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत वधिया होगे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी रिकॉर्डिंग दीदी के बारे में। उसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने शेयर की थी। मैंने कुछ नया नहीं बोला था। जो पुराने इनके वीडियो में था उसी के ऊपर मैंने बात की थी। जो मैंने यूट्यूब पे देखा उसी के ऊपर बात की थी। आज अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि जो भैया हैं जिन्होंने इनके बारे में बोला था कि हाँ भाई उनसे इन्होंने गिफ्ट मंगवाया था, उसके बारे में जो इनकी जेठानी जी हैं वो उल्टा सुल्टा बोल रही हैं। वो कुछ गलत गलत चीज़ें बोल रही हैं कि इनको कौन पूछता है, ये कहाँ से आ गए बीच में, चंगू मंगू फलाना ढिमकाना, मतलब जैसे उनकी आदत है। क्योंकि सब लोगों को पता है कि उनका चैनल किसके बेस पे खड़ा हुआ है, किसके नाम पे चल रहा है। पहले वो इनको बुरा बुरा बोल के चला रही थी, अब इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं। ये दिखाती हैं कि ये उनको सपोर्ट कर रही हैं, जबकि सामने वाला इनको घास भी नहीं डालता है, पूछता तक नहीं है। बट इन मैडम का कहना ये है कि ये उनके साथ खड़ी हैं। वो चाहे इनको अपने साथ खड़ा रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती खड़ी हैं उनके साथ में। ये ज़बरदस्ती उनको वो वाली कहावत हो रही है यहाँ पे तो, कि भाई आज मैंने एक आदमी को 3 बार सड़क पार करवाई। भाई 3 बार क्यों करवाई, लोगों ने पूछा। किसी ने किसी को एक स्टोरी सुनाई कि आज मैंने एक आदमी को 3 बार सड़क पार करवाई। तो सामने वाले ने पूछा कि भाई 3 बार क्यों करवाई। तो उसने बोला कि मैं उसको उस तरफ छोड़ के आ रहा था, वो वापस आ जा रहा था, लेकिन मैं फिर से उसको छोड़ के आ रहा था, वो फिर वापस आ जा रहा था। तो सामने वाले इंसान ने बोला कि जब वो नहीं जाना चाहता था तो तू क्यों करवा रहा था। तो कहता भाई वो तो कभी ना जाए, लेकिन मैं क्या पुण्य ना कमाऊं, मैं क्या भला ना करूं किसी का, मैं छोड़ा है फिर भी जबरदस्ती। तो ये वो जबरदस्ती वाली हैं कि इनको सामने वाला बोले या ना बोले, लेकिन इनको हेल्प करनी ही करनी है। ये जरूर करेंगे, मरते दम तक करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इनके चैनल पे व्यूज आते रहेंगे उसके नाम से, जब तक इनको डॉलर मिलता रहेगा उनके नाम से, तो ये जरूर करेंगे। वो जो भैया हैं उनके पड़ोसी, वो आए, उन्होंने अपनी तरफ की बातें क्लियर की और उनकी सारी बातें आज भी बिल्कुल सही थी। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर भाई सामने वाला इंसान मुझे बोले जिसके बारे में मैंने बोला है कि हाँ भाई मैं उनकी हेल्प करता था, वो कोई काम होता था तो मुझे बोलती थी, मैं करता था, जानते हैं, अगर वो मेरे बारे में बोलती हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। लेकिन जिस इंसान के बारे में मैंने कभी कुछ बोला नहीं है, जिस इंसान का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इंसान मुझे आके बोले तो ऑफकोर्स मुझे बुरा लगेगा और मैं जवाब दूंगा। जवाब तो खैर वो रिकॉर्डिंग दीदी को भी देंगे अगर वो बोलेंगी तो। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो जेरी की वीडियो डालने का जो लोग उनको बोल रहे थे कि आप भी तो चैनल चलाने के लिए आए हैं, आपने जेरी की वीडियो डाली। तो जेरी की वीडियो घर वालों के कहने पे उन्होंने रिकॉर्ड की थी और दीदी से संपर्क किया गया था उस टाइम पे जब जेरी ने दुनिया छोड़ी थी, लेकिन शायद दीदी कहीं बिजी थी, उनके पास टाइम नहीं था। ना उन्होंने बैक कॉल की, ना उन्होंने बात करना जरूरी समझा। और 3-4 दिन तक जब घर वालों ने वेट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई बात नहीं हुई कुछ भी उस तरफ से, तो लास्ट में फिर लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, लोगों को ये जानकारी देने के लिए इन्होंने अपने चैनल पे वीडियो डाल दी। और उसके बाद भाई उनका चैनल चल गया, अच्छी बात है। उन्होंने फिर अपने चैनल पे वीडियो डालनी शुरू कर दी और ये जब भी वीडियो डालते हैं तो अंकल आंटी की सहमति के साथ ही डालते हैं। जब इन्होंने जेरी की वीडियो डाली थी उसके बाद एक वीडियो में और इन्होंने दिखाया था अंकल आंटी को, तो लोगों ने इनके ऊपर सवाल उठा दिए थे कि ये चोरी चुपके वीडियो बनाते हैं और फिर अपलोड कर देते हैं। तो उसके बाद इन्होंने घर के फैमिली मेंबर को, जैसे आज की वीडियो में इन्होंने अंशु को दिखाया, पहले एक दिन अंकल आंटी को दिखाया था, केक भी काटा गया था बड़े वाले बेटे के बर्थडे के दिन, तो उस दिन भी इन्होंने दिखाया था। तो उसके बाद ये चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर रखते हैं कि कल को लोग इनके ऊपर सवाल ना उठाएं। अब बात करते हैं हम हमारी दीदी जी की। उनका अभी तक इस मैटर पे कोई वीडियो नहीं आया। उन्होंने अब तक इस बात को क्लियर नहीं किया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सच हैं या झूठ हैं। लेकिन हाँ, उनके जो भगत हैं वो बिल से बाहर निकल आए हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि आप लोगों को क्या पता। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि देखिए, मैंने कल के वीडियो में भी ये बोला था कि हम मानते हैं कि एक औरत का दुख बहुत बड़ा है अगर उसके दो दो पति इस तरह से चले जाएं, तो एक माँ बाप का दुख क्यों नहीं दिखता है? जिस माँ ने अपने पेट से 2 बच्चे पैदा किए, 2 बेटे पैदा किए, उनको बड़ा किया, उनकी शादी की, शादी के बाद उनके साथ इस तरह के हादसे हो गए और फिर उनके जो 2 छोटे बच्चे थे उनको लेके भी उनकी बहू घर से चली गई, तो उस माँ को दुख क्यों नहीं है? कुछ लोगों को सिर्फ एक औरत ही क्यों दिखती है? कुछ लोगों को सिर्फ एक विधवा औरत ही क्यों दिखती है? एक बिन बच्चों की माँ क्यों नहीं दिखती? एक वो माँ क्यों नहीं दिखती जिसने अपने 2-2 जवान बेटे खो दिए हैं?
एक वो माँ कभी क्यों नहीं दिखती है जिसकी जवान बहू घर छोड़ के चली गई बच्चों के साथ? वो माँ कभी क्यों नहीं दिखती कि जिसकी उम्र है अब अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की, अपनी ज़िंदगी में अब आराम से रहने की, और इस टाइम पे उनको रोज कलेश भुगतना पड़ रहा है। घर में अकेले हो गए हैं, कोई दूसरा उनको दादा दादी माँ बाप बुलाने वाला नहीं है। अब तो चलो उनके पास अंशु आई हुई है, जिस भी वजह से आई है, और मैं तो खुद ये कहती हूँ कि भाई अंशु को वापस आ जाना चाहिए। अगर वो ना हो तो अगर अड़ोस पड़ोस का कोई आके ना पूछे ना, तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर में इस तरह से अकेले हो जाए ना कि कोई उनको बुलाने वाला नहीं है, इस तरह से अकेले हो जाते हैं। वो तो फिर भी एक डोग है कि थोड़ा बहुत उसके बहाने से चल फिर ले, नहीं तो ऐसी हालत होती है जिन माँ बाप के साथ इस टाइप की दुर्घटना घट जाती है बुढ़ापे में, वो खाना तक बना के नहीं खाते टाइम पे, क्योंकि उनको खाना पीना अच्छा लगता ही नहीं है। जिंदगी में चीज़ें इतनी बड़ी हो जाती हैं ना, उनकी जीने की आस टूट जाती है, वो जिंदगी में जीना ही नहीं चाहते। अब देखो, इंसान को जीना पड़ता है, एकदम से कोई भी अपने आप को इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। बट वही है, जिंदगी और मौत में कुछ खास फर्क नहीं रह जाता, एक जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। वो बूढ़े माँ बाप भी तो झेल रहे हैं सारी चीज़ों को, उनको भी तो लोग बोलते होंगे ना कि बहू चली गई है। बहुत देखो, जितने लोग उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कुछ लोग अगर उनको अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग ये भी बोलने वाले होंगे कि क्या पता इनकी ही गलती होगी इसलिए चले गए होंगे। बची कुची कसर जो है वो हमारी रिकॉर्डिंग दीदी ने पूरी कर दी है। ससुर जी के लिए जो इतनी महान वाली रिकॉर्डिंग लगाई थी, तो लोग ये भी सोचेंगे ना कि दिखता ही शरीफ सा है, पता है बहू के साथ कैसा था, पता है बहू पे कैसी नजर रखता था। कितनी बड़ी बात होती है ये एक आदमी के लिए, बुढ़ापे में उसके ऊपर अगर इस टाइप का आरोप लगा दिया जाए, कितनी बड़ी बात है ये। किसी ने सोचा है कभी? कोई नहीं सोचता इस बारे में, सबको सिर्फ दीदी का दुख दिखता है। उन बूढ़े माँ बाप का दुख किसी को नहीं दिखता, उनका दर्द कोई नहीं समझता। और जो लोग समझते हैं उन लोगों के ये दीदी के अंधभगत पीछे पड़ जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम जैसे जो कुछ लोग हैं, जो गिनती के ही लोग हैं, जो माँ बाप के लिए आवाज़ उठाते हैं या उनके लिए बोलते हैं कि भाई अंकल आंटी के साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो दीदी के जो भगत गण हैं उनको ऐसा लगता है कि हम उनकी दीदी को बुरा बोल रहे हैं। हमारे उनकी दीदी के साथ कोई दुश्मनी है नहीं भाई, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और हम नहीं बुरा बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि उनका दुख है बड़ा, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते ना जैसा ये बाकी लोग करते हैं कि सिर्फ एक तरफा चीज़ों को देख रहे हैं, सिर्फ दीदी का दुख दिख रहा है। हमें अंकल आंटी का भी दुख दिख रहा है, उनके चेहरे पे भी दिखता है, आंटी के चेहरे पे साफ दिखता है। अंकल का तो फिर भी हम लगा लें कि ड्यूटी चले गए, घर से बाहर चले गए, थोड़ी बहुत देर इधर उधर किसी के पास थोड़ी बहुत देर बैठ जाता है इंसान, घर से बाहर चला जाएगा, कुछ सामान लेने के बहाने मार्केट चले गए, दुकान तक चले गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक औरत घर में कैद होके रह जाती है, और वो औरत जब घर से निकलती हैं, कभी अपने मायके चली गई या अपनी बहन के पास चली गई, तो वहाँ भी दीदी को जलन हो जाती है कि बहनों के पास घूम रही हैं, जे तो ये कर रही हैं, जे तो वो कर। दीदी चाहे अपना पूरा मायका अपने उसमें बसा लें, अपने घर बसा लें लाके, अपना पूरा का पूरा पीहर दीदी ने अपने घर बसा रखा है। इवन तो वो वाली बहनें जिनको कोई जानता नहीं था, मौसी की, मामा की, बुआ की, किसकी, कौन कहाँ, जो पहले कभी दिखी भी नहीं थी, लेकिन अब वो दीदी के साथ रह रही हैं, पूरा परिवार दीदी के साथ, माँ बाप भाई सब आ जाते हैं, भाभी सब आ जाते हैं। लेकिन वो औरत जिसका अब बुढ़ापे का टाइम है, जो आराम से अपने घर में बैठ के पोते पोतियों के साथ बीतना चाहिए था, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चली, और अब अगर वो अपने मायके चली जाती हैं, बहनों के पास चली जाती हैं, तो दीदी को जलन हो जाती है कि ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों गई, जे तो पहले हमारे पास ना आई, जे उनके पास पहले क्यों गई, जे वो तो इन्हें सिखा दें, वो तो ये कर दें, वो तो ये कर दें। इनका अपना अलग ही चलता रहता है। क्या कभी ये उस एंगल से सोचती हैं कि अगर उनकी जगह इनकी माँ होती, तब ये रो पीट के दुनिया में कोहराम मचा देती कि इनकी माँ के साथ बहुत बड़ा दुख हुआ है। और देखा जाए तो इनकी माँ के लिए भी कम नहीं है, वो भी जरूर सोचती होंगी कि इनकी बेटी की किस्मत इतनी खराब निकली कि दो दो दामाद इस तरीके से चले गए। लेकिन इन माँ बेटी को शायद पैसों के आगे, अपने फ्रीडम के आगे शायद वो कुछ दिखता ही नहीं है, जो और लोगों को दिख रहा है या जो हम जैसे लोगों को दिख रहा है। या फिर ये देखना नहीं चाहते हैं, जानबूझ के अंधी बनी हुई है कि देखेंगी तो इनको करना पड़ेगा, उस घर में रहना पड़ेगा, सास ससुर के साथ निभाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अभी तो फिर भी सास खुद बना लेती है, खा लेती है, ससुर भी अपना खुद कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा भी आएगा
जब वो जैसे इनके दादा ससुर बेड पे थे उसी तरह से सास ससुर भी बेड पे होंगे, दूसरे के सहारे की भी ज़रूरत होगी। तो अगर वो सारी चीज़ें अगर दीदी जी करेंगी तो दीदी जी का फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद तो उन लोगों का वो टाइम आना ही है, वो बैठेंगे। लेकिन दीदी को ऐसा लग रहा है कि ये बंध जाएंगी, इनका फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा, इनको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके पास रहना पड़ेगा, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, खाने पीने का, दवा का, हर चीज़ का। तो ये टाइम से पहले ही अपना पीछा छुड़वा रही हैं सारी चीज़ों से, सारी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। या तो जो उनका था, उनके बेटों का था, वो चुपचाप उनको देके वहाँ से निकल के चाहे शादी कर लेती, जो मर्जी कर लेती, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ के बात को ख़त्म कर दो। या फिर कि प्रॉपर्टी भी चाहिए, नाम भी उनके बेटों का वो कर रही हैं, सब कुछ इनका है, लेकिन बूढ़े बुढ़िया को आराम से नहीं रहने देना और ना ही उनकी जिम्मेदारी उठानी है। तो ये तो जिम्मेदारियों से भागना ही हुआ, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, बट ये जो कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। ये टाइम इनके साथ भी आएगा कि बुढ़ापा इनमें भी आएगा, हर किसी में आता है, हर किसी का आता। कोई भी यहाँ पे अजर अमर नहीं है, अजर कोई नहीं रहने वाला है कि कभी आप में बुढ़ापा आएगा ही नहीं, सब में आएगा और सबको इस दिन से होके गुजरना है। तो जो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको आगे भी मिलेगा। कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, थोड़ा लेट सही बट ज़रूर मिलता है। और मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि कोई दुश्मनी नहीं है, अंकल आंटी के साथ कोई दोस्ती नहीं है। जो चीज़ें दिखती हैं उन्हीं पे बात करते हैं। सारी चीज़ें देखी थी तभी बोला, अभी भी जब पड़ोसी भैया ने फिर से आके चीज़ें बोली हैं कि हाँ उनके बारे में उनको गलत बोला जा रहा है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैंने कोई बात झूठी बोली हो तो मुझे झूठा साबित कर सकते हो। मैं भी यही कहूँगी कि अगर भाई सामने वाला इंसान झूठा है तो उसकी पोल खोलना ज़रूरी है। उसकी पोल खोलो, बोलो उसको कि भाई ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये यहाँ पे झूठा है। हम तो पहले भी कुछ नहीं कहते थे, उन्हीं बातों पे बात करते हैं जो देख रहे हैं, अब भी उन्हीं बातों पे बात करेंगे। अगर आप इसके लिए प्रूफ लेके आएंगे तो हम जरूर आपको भी सपोर्ट करेंगे इस बात में कि हाँ आपने बिल्कुल सही बोला है, आप सही हैं। यहाँ पे हम पड़ोसी को सुनाएंगे, जैसे आज आपको सुनाया पड़ोसी को भी सुनाएंगे। बट ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ हमेशा महान बने रहें और दूसरे वाले इंसान को नीचे गिराते चली जाएं। ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं होता है। और हम जब तक जहाँ जो चीज़ें गलत लगेंगी वहाँ पे आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। ओके जी, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लाइक शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या कहना है इस बारे में। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे।